वालेकुम। अभी ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका पीछा जो है ना मास्टर्स तक नहीं छोड़ेगा, ना फिज़िक्स में आपका पीछा छोड़ेगा, ना केमिस्ट्री में आपका ये पीछा छोड़ेगा, और बायो में भी नहीं छोड़ेगा। इसको तो आपने बहुत समझ के पढ़ना है, इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अक्सर स्टूडेंट फेल भी होते हैं और इसमें अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल, पहले तो ये 5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये 5 पॉइंट, इन पाँच जो पॉइंट हैं इन 5 पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि इसको 5 पॉइंट्स को समझने का तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले आप जाएं, ये मैं पीछे स्टार्ट में आपको लेके जाता हूँ। गौर से सुने मेरी बातों को, ठीक है, गौर से सुनना है। अब यहाँ पे इस जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं एटम है ना, तो पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। ये जो शेल होते हैं, शेल मिसाल ये पूरा का पूरा जो एक मिसाल ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, या पोटाशियम या 110 पीरियोडिक टेबल के जो 110 एलिमेंट है, उसमें से कोई एक एलिमेंट मैंने उठा के आपको रख दिया। दिमाग में डालें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में 110 एलिमेंट है, जो आपने पीछे वाली वीडियो में देखे हैं, दुनिया में तमाम एलिमेंट, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स की मिसाल क्या होती है? उसकी मिसाल एक घर की तरह होती है, घर की, समझ आ रही है? वो आप घर की तरह, घर की एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्बिट है, मिसाल के तौर पर ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट असल में एक सड़क होती है, एक पाथ होता है, पाथ, ठीक है। ऑर्बिट असल में एक पाथ होता है, ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है। अब ये सड़क देखो, आपको सीधा नजर आ रही है ना, सड़क स्ट्रेट होती है। इसका मतलब है सड़क जो है ना एक किस्म का पाथ है कि जिसके ऊपर कोई गाड़ी जाती है, कोई ट्रक जाता है, कोई इसके ऊपर कोई मूविंग बॉडी मूव करती है। तो ये सड़क जो है ना, सड़क को आपने, पाथ को, रास्ते को ऑर्बिट समझना है। ऑर्बिट इज एक्चुअली अ पाथ, ठीक है। ऑर्बिट इज एक्चुअली अ पाथ। इसका मतलब ऑर्बिट आपको समझ आ कि एक पाथ है, ठीक है। अब इसका मतलब पहली बात तो आपको पाथ की समझ आ गई। अब इस पाथ के ऊपर कौन जाएगा? इस पाथ के ऊपर साइकिल जा सकती है, गाड़ी जा सकती है, ट्रक जा सकता है। तो इसका मतलब ये साइकिल जो आपको नजर आ रही है, ये साइकिल जो है ना ऑर्बिट नहीं है। ये साइकिल असल में आपकी साइकिल की एग्जांपल क्या है? ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑर्बिटल है। और साइकिल के ऊपर जो सवार, जो आपको 2 बंदे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। इस आपको समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल के ऊपर मौजूद होते हैं। जबकि ये नीचे जो सड़क जो आपको नजर आती है, ये सड़क जो है, ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट। ऑर्बिट इज एक्चुअली अ पाथ। ऑर्बिट एक्चुअली एक पाथ होता है, और ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल वो जगह होती है, वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। वो साइकिल भी हो सकती है। एस का मतलब है वो साइकिल हो सकती है। क्यों? साइकिल में तो 2 लोग आ सकते हैं ना, साइकिल में 2 लोग। ये एस और पी और डी और एफ, ये आपके पास ऑर्बिटल के नाम है, ऑर्बिटल। साइकिल हो सकती है, वो पी का मतलब है कोई वैगन हो सकती है, डी का मतलब है कि उसको बहुत बड़ी कोस्टर हो सकती है, और एफ का मतलब है कोई बहुत बड़ा ट्रक हो सकता है। तो इसका मतलब है एस ऐसा ऑर्बिटल है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे आ सकते हैं, जिसमें 2 चीजें आ सकती हैं, 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 लोग, जिस तरह ये एग्जांपल है, ये आपके पास एस की एग्जांपल है। एस ऐसा ऑर्बिटल है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं। अब इसी तरह पी का नंबर आ जाता है। तो आप पी की एग्जांपल किस तरह है? फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, तो ये 3 बंदे आगे बैठेंगे ना, ठीक है, 3 बंदे आगे बैठेंगे, 3 पीछे बैठेंगे। इसका मतलब है पी एक ऐसा ऑर्बिटल है कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। इसका मतलब है एस, आपको समझ आ गई कि एस वो ऑर्बिटल है, वो सवारी है, वो चीज़ है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि पी वो गाड़ी है, वो सड़क, वो गाड़ी है, वो जिसमें 6 बंदे आ सकते हैं। इसका मतलब है एस पी में हमेशा 6 आएंगे। तो फिर एस और पी तो आपको समझ आ गई। अब डी को देखें, डी की शेप ज्यादा है, मोटी है, तो इसमें अब 10 बंदे आ सकते हैं। तो 10 की एग्जांपल क्या है? ये अब कौन सी गाड़ी है, ये क्या चीज़ है कि जिसमें 10 आ सकते हैं? तो उसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? उसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। इसका मतलब ये आपके पास डी है कि जिसमें 10 लोग आ सकते हैं, 5 आगे 5 पीछे। तो इसका मतलब है एस जो है वो साइकिल, पी जो है ना वो कोई गाड़ी, डी जो है ना वो आपके सामने ये तस्वीर वाली, जिसमें 10 लोग आ सकते हैं। और अगर मैं इससे भी बड़ा करूँ, कोई ट्रक ले लूँ, इसमें कितने आएंगे? अब इसमें 14 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मतलब है एफ जो है ना एक बहुत बड़ी गाड़ी है कि जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं। और ये नीचे आपको जो सड़क नजर आ रही है, ये सड़क असल में क्या चीज़ है? ये सड़क पाथ है, पाथ रास्ता है, ये ऑर्बिट है, सड़क ऑर्बिट है। सड़क के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियाँ माड़ियाँ जो मुख्तलिफ डिज़ाइनों की हैं, मुख्तलिफ शक्लों की है, एक कोई इस तरह है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई
इस तरह है, कोई इस तरह है। तो ये सारे ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि s जो है उसमें 2 आते हैं, इसी तरह जो p है उसमें 6 आते हैं, इसी तरह आपके पास जो d है उसमें 10 आते हैं, और इसी तरह जो दूसरा ऑर्बिटल क्या है, ये f है जिसमें 14 आते हैं। s p o d और f दीज ये ऑर्बिटल्स होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें बैठ के चलते हैं। लेकिन जिस सड़क के ऊपर वो चल रहे होते हैं उस सड़क को ऑर्बिट कहा जाता है। जो सड़क होती है सड़क, तो वो सड़क क्या हो सकती है, वो के भी हो सकती है, वो पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क। इसका मतलब है 4 सड़कें हैं ना, ऊपर जाती जाओ, के एल एम एन ओ पी क्यू तक जाती जाओ। तो हर एलिमेंट जो है ना, हर एलिमेंट के अंदर सड़क भी है और हर एलिमेंट के अंदर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ सवारियों पर बैठ के जा रहे होते हैं। तो आपने इस तरह अपने आप को समझना है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपको एक, अब ये घर है, मिसाल ये आपका घर है ना, अल्लाह करे कि आपको भी खुदा ऐसा घर दे। यह आपका घर है, तो आपका घर जो है ना, ये मिसाल ये एक एलिमेंट है। मिसाल इसको मैं कहता हूँ पोटाशियम या कार्बन या मैग्नीशियम या पीरियोडिक टेबल के 110 एलिमेंट में से किसी एक को समझो कि वो ये है। मिसाल वो पोटाशियम है या कार्बन है। ये क्या चीज़ है, ये आपके पास जो है ना ये घर है। तो घर आपके पास जो है ना वो एक एलिमेंट है। तो घर के अंदर क्या होते हैं, घर के अंदर कमरे होते हैं कि नहीं, कोई कमरा छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। तो आपके घर में कोई ऐसा कमरा है कि जिसमें 2 लोग आते हो, जैसे कोई घर में कोई ऐसा कमरा हो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आते हो, तो वो जो क्या हो आपके लिए क्या एग्जांपल हो जाएगी, वो एस की एग्जांपल हो जाएगी। जिसमें 6 लोग आ सकते हैं, जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा कमरा कि जिसमें 6 लोग आ सकते हो घर के अंदर, ऐसा कमरा जिसमें 6 लोग रह सकते हो, 6 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, वो पी है। तो ऐसा कमरा कि जिसमें 10 लोग आ सकते हो, 10 लोग आ सकते हो, वो 10 लोग आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जिसमें 10 लोग आ सकते हैं उसको डी कहा जाते हैं। डी में 10 लोग आते हैं। तो इसी तरह अगर बहुत बड़ा कमरा है तो उसको मतलब उसमें 14 लोग आ जाते हैं, तो वो एफ है। तो ऑर्बिटल जो है ना, ऑर्बिटल कमरों को कहा जाता है, कमरों को। ये पूरा का पूरा घर जो है ना, इसको आप समझो कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब अंदर कमरे होते हैं, और हर कमरे के अंदर बास में 2 लोग आ सकते हैं, बास में 6 लोग आ सकते हैं, बास में 10 लोग आ सकते हैं, और बास में 14 लोग आ सकते हैं। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में आपको ऐसा समझ है कि मिसाल आप जहाँ पे बैठ के मेरी क्लास ले रही हो, तो इस वक्त आप एक ऑर्बिटल में बैठी हो, ठीक है। आप खुद अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो, और ये पूरा का पूरा आपका जो घर है ना, ये इसको समझो कि पूरा का पूरा एक ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको मैंने साइकिल की एग्जांपल दिखाई है, सवारियों की घर के अंदर कमरा और कमरे के अंदर मौजूद लोग। ये एग्जांपल किसकी होती है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। और अब देखो हर कमरा मुख्तलिफ डिजाइन, देखें ये पूरा का पूरा घर है ना, तो घर की तो एक ही शेप होती है ना, घर की शेप तो फिक्स होती है ना, ऑर्बिट की शेप फिक्स होती है, ऑर्बिट की शेप फिक्स होती है। तो घर बाहर से चारों तरफ से घर को देखो तो वो एक ही जैसा आपको नजर आएगा। इसका मतलब है ऑर्बिट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपके घर के अंदर के जो कमरे हैं तो वो तो मुख्तलिफ है ना। कोई छोटा है, कोई किचन के साइज का है, कोई वॉशरूम साइज का है, कोई बड़ा है, कोई किसी में 2 लोग आ सकते हैं, किसी में 6 लोग आ सकते हैं, किसी में 10 लोग आ सकते हैं, किसी में 14 लोग आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसकी होगी, वो ऑर्बिटल्स की हो जाएगी। अब समझ आ रही है आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स का आप कहाँ बैठी हो, आप ऑर्बिट में हो कि ऑर्बिटल में हो, घर के ऊपर तो नहीं बैठी हो ना। आप किसी कमरे में अंदर बैठ के क्लास के अंदर क्लास ले रहे हो, या किसी कॉलेज के अंदर हो, आपका पूरा कॉलेज जो है वो एक ऑर्बिट है। और कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ क्लासें हैं, कोई छोटी क्लास, कोई बड़ी क्लास, कोई बड़ा हॉल, कोई छोटा हॉल, कोई वॉशरूम, तो ये सारे अंदर क्या आ जाते हैं, वो ऑर्बिटल की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसका मतलब आपको ये 5 जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताएं, वो जो डिफरेंसेस इस तरह आपने याद रखने हैं। ये जो 5 ऑर्बिट की एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि ऑर्बिट जो है उसके ऊपर एक किस्म का पाथ है, रास्ता है। ये सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, सर्कुलर में हमेशा, क्योंकि एटम है तो हम एटम के बारे में बोल रहे हैं, तो एटम में सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ शेप होती है, कुछ कमरे छोटे, कुछ बड़े, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, इसका मतलब है कोई वैगन है, कोई, इसका मतलब पहली जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है, आपने इस कॉन्सेप्ट को लेके साथ चलना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपने आप को समझाने के लिए। ये देखें इस तरह, इसको खोलें आप, ये 5 डिफरेंसेस जो मैंने आपको बोले हैं, उन डिफरेंसेस को पढ़ते जाएं कि एटम, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या है। ये दोनों में हमने आप डिफरेंसेस बता दिए। अब मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये बड़ा किया है। ये पहला n = 1, तो ये के शेल है ना, के शेल मतलब पहला के शेल, उस के शेल, तो उसके अंदर सिर्फ
एक कमरा होता है, एक वॉशरूम होता है, एक कमरा होता है, एक साइकिल होती है जिसको एस कहा जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ आ रही है आपको? अब मैं n = 2 दूसरे में जाता हूं, दूसरे में तो दूसरे में क्या है? दूसरे में वॉशरूम भी है, साइकिल भी है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है बीच में, जो बड़ा कमरा भी बीच में मौजूद है। इसका मतलब है कि सेकंड जो है ना, सेकंड में एस भी है, वॉशरूम भी है, साइकिल भी है और पी भी है। लेकिन पहले वाले में गाड़ी माड़ी नहीं है, पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम है या कोई साइकिल खड़ी हुई है जिसमें 2 लोग आ सकते हैं। समझ आ रही है आपको? इसी तरह बाकी तो आप समझ गए हो ना। अगर तीसरे में जाओगे, थर्ड में जाओगे तो उसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, साइकिल भी है, गाड़ी भी है और बड़ी वैगन भी मौजूद है। और अगर मैं एफ में जाता हूं तो उसमें साइकिल भी है, एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो जो एस होता है, अब सबसे पहला n = 1, जो के शेल है, के शेल, दिमाग गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो के शेल है, के शेल, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। जो पी जो के एल शेल है, एल शेल दूसरा शेल, एल द्विम शेल दूसरा शेल, उसमें एस भी है और उसमें पी भी है। समझ आ रही? लेकिन डी नहीं है। अगर हम तीसरे में जाते हैं, तीसरे में तो उसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, साइकिल भी है, वैगन भी है और उसके बाद बड़ी जो है ना 10 बंदों वाली गाड़ी डी वो भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं सबसे टॉप पर जाऊं, चौथे में, तो उसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। 2 बंदों का कमरा भी है, 6 बंदों का भी कमरा भी मौजूद है, 10 बंदों का कमरा भी मौजूद है, एक बड़ा हाल 14 बंदों वाला वो भी मौजूद है। अब समझ आ रही है? इस तरीके पर आपको दुनिया का कोई टीचर आपको इस तरीके से कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। 50 साल में भी आप नहीं समझ सकते। ये एग्जाम्पल आप सबको समझाओ, दिखाओ। इसी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ आएगी कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।